जी सर, शुरू कर सकते हैं हम आज का। क्वेश्चंस उसके बाद लेंगे। हम एजुकेशन का देख रहे थे कल लास्ट क्लास में। ठीक है, तो एजुकेशन का हमने देख लिया था। ठीक है कि हमारा चौथे घर का सब लॉर्ड अगर 4 9 11 लेगा तो पढ़ाई अच्छी होगी, ये हमने देख लिया था। उसके बाद में कौन सी पढ़ाई करानी है वो नाइन्थ सब लॉर्ड पे हमने देखा था कि भाई नाइन्थ सब लॉर्ड क्या है, उसके हिसाब से हमने देख लिया था कि क्या क्या पढ़ाई हम करा सकते हैं। दूसरा हमने देखा था कि दशा का जो प्लेनेट है, दशा में जो प्लेनेट चल रहा है वो 9 4 11 ले रहा है तो अच्छी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और नहीं तो जो प्लेनेट जो नंबर आ रहे हैं उसके हिसाब से जाएगी, ये हमने समझ लिया था कल। ठीक है, क्या पढ़ाई करानी है, कैसी जाएगी कैसी नहीं जाएगी, वो सब देख लिया। अब हम एक चीज इसमें और देख लेते हैं कि हाउसेस के हिसाब से अगर ये नंबर जो हमने कल देखे नहीं मिल रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो हम हमें एक ही तरीके से वो म्यूट कर लो। हमें एक ही तरीके से कोई कुंडली नहीं देखनी है। ठीक है, हमें अलग अलग तरीके से कुंडली देखनी है, अलग अलग तरीके से हमें कस्टमर को सॉल्यूशन अच्छा देना ਵਧੀਆ है। ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਰॉक ਸੂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈਸ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੌੜੀ ਲਗਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੀਕ ਲਾਣੀ? तो अब हम हाउसेस नंबर के हिसाब से, अब ये हाउसेस नंबर कहाँ देखने हैं आपको। मानो किसी के फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड ने अगर 4 नहीं लिया, 9 नहीं लिया या 11 नहीं लिया तो क्या वो मतलब ऐसे गंवार रह जाएगा क्या? उसको भी तो पढ़ाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, या फिर 10 आके प्लेनेट ने नहीं लिया तो फिर क्या करेंगे। तो उस समय उस समय जो दशा चल रही है ना, उस प्लेनेट को देखेंगे, वो 9 4 11 ले रहा है तो फिर बढ़िया पढ़ाई जाएगी। जो दशा उस समय चल रही है व्यक्ति की, जब आपके पास आया है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो आपको क्या देखना है उसका 9 4 11 जो दशा में, अंतर दशा में और प्रति अंतर दशा में प्लेनेट है, उसका निकालना है फिर आपको। उसके अलावा एक तरीका और है, वो ये है कि हाउसेस के हिसाब से हम पढ़ाई कराएंगे, दशा प्लेनेट ही देखेंगे हम इसमें भी, या फिर हम फोर्थ हाउस का भी सब लॉट देख लेंगे, नाइन्थ का भी सब लॉट देख लेंगे इसमें भी। ठीक है, ऑप्शन ए वाला है, सब देख सकते हैं, सब तरीके से इसको देख सकते हैं। क्या ये जो नंबर आते हैं हमारे, ये हाउसेस के नंबर होते हैं। अब हाउसेस के हिसाब से जो जो नंबर आ रहे हैं, जो गुड भी हैं बैड भी हैं, तो उनके हिसाब से क्या पढ़ाई हम करा सकते हैं उन नंबरों के हिसाब से। जो हाउसेस के नंबर हैं तो हाउस के हिसाब से हम देखते हैं उस चीज को कि अगर एक नंबर आ रहा है तो एक नंबर हमारा पहला हाउस हो गया। तो पहले हाउस से हम क्या देखते हैं, पहला हाउस होता है हमारा दिमाग, दिमाग से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनकी डॉक्टरी, मेंटलिस्ट, वो उसकी हम पढ़ाई करा सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी की पढ़ाई करा सकते हैं। उसके अलावा एनडीए करा सकते हैं उस व्यक्ति को। एसएससी की तैयारी करा सकते हैं, एनडीए में करा सकते हैं। या पुलिस फोर्स जो होती हैं, या फिर वर्दी वाली जो नौकरियां होती हैं जिसमें वर्दी मिलती है, वो नौकरियों की उनको तैयारी, जॉब्स की पढ़ाई हम करा सकते हैं। ठीक है, सेकंड आता है तो सेकंड में होता है कि मैथमेटिक्स, उस व्यक्ति को मैथमेटिक्स में जाना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जाना चाहिए, इकोनॉमिक्स। ठीक है, और फाइनेंशियल जो पढ़ाइयाँ होती हैं वो उसको वो करना चाहिए। आर्ट पेंटिंग, ये लाइन में उसको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, अगर थर्ड 3 नंबर आता है, पढ़ाई में कमी करता देखा था ना, अगर 3 आता है तो फिर उसे क्या करना है, जर्नलिज्म कर सकता है वो व्यक्ति। ठीक है, एडवाइजर, है ना, और कम्युनिकेशन फिजिक्स वो व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, फोर्थ आता है तो एग्रीकल्चर, होम साइंस, साइकोलॉजी, और सिविल, ऑटोमोबाइल्स के जो कोर्स होते हैं मैकेनिकल, वो वो सब कर सकते हैं। एनिमल रिलेटेड जो स्टडी होती है वो कर सकते हैं, एनिमल रिलेटेड जो डॉक्टरीज होते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, वो सब कर सकते हैं। फिफ्थ आता है, 5 नंबर आता है, तो 5 नंबर के लिए ये गायनोलॉजी, क्या बोलते हैं उसको, महिला डॉक्टर, वो कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी तरीके की ट्रेनिंग ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अगर 5 नंबर आता है तो ट्रेनिंग को बताता है, कोई भी ट्रेनिंग ले लो। ठीक है, 6 नंबर आता है तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और मेडिकल साइंस, नर्सिंग, नर्स वगैरह होती है, नर्सिंग, वो सब कर सकते हैं। लॉ कर सकते हैं, 6th हाउस। ठीक है, सेवंथ में
बिजनेस बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, एमबीए वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब एट्थ हाउस में आपको आर्कियोलॉजिकल होता है, वो कर सकते हैं। जमीन वास्तु कर सकते हैं, वास्तु। ठीक है, वास्तु से रिलेटेड जमीन के अंदर वाली जो पढ़ाइयाँ होती है, रिसर्च वाली, क्या होता है उनको क्या बोलते हैं, पुरातत्व विभाग में भी जा सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, टैरो, टैरो की पढ़ाई कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। और अगर 9 नंबर आता है, 9th हाउस आता है, तो फिर उस व्यक्ति को रिलीजन से रिलेटेड पढ़ाई कर सकते हैं, रिलीजन से रिलेटेड पढ़ाई कर सकते हैं, स्पिरिचुअल पढ़ाई कर सकते हैं, आध्यात्म की। ठीक है। और ज्योतिष भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी है, जो भी धर्म से रिलेटेड आते हैं, वो सब पढ़ाइयाँ कर सकते हैं। ठीक है, रियल एस्टेट का कर सकते हैं, रियल एस्टेट की पढ़ाई। और जो फॉरेन लैंग्वेज होती हैं वो सब कर सकते हैं, विदेश से जुड़ी हुई पढ़ाइयाँ कर सकते हैं। ठीक है, कंसल्टेंसी का कर सकते हैं। 10th हाउस में बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोफेशनल स्टडीज होती हैं वो कर सकते हैं सब। पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। 11th हाउस आता है तो 11 नंबर आता है, 11, तो फिर किसी भी टाइप की साइंस स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। 12th आता है तो फॉरेन लैंग्वेजेस का भी कोर्स कर सकते हैं, और फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, इन्वेस्टमेंट का, और बिजनेस एजुकेशन कोई भी कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या है, ये तो हो गया हमारे हाउसेस के जो नंबर आते हैं, वो नंबर के हिसाब से भी हम सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये पढ़ाई करो, या जो पेरेंट्स लोग हैं इस हिसाब से भी देख सकते हैं कि हम बच्चे को क्या कराएं। ठीक है। एक सेकंड। इसके अलावा एक चीज और देखनी है, 10वीं के बाद जो व्यक्ति ने 10th कर लिया, तो 10th के बाद में देखना है नक्षत्र लॉर्ड। हम्म? नक्षत्र लॉर्ड जो होगा उनका, अगर वो दशा में है, नक्षत्र लॉर्ड अगर दशा में है 10th हाउस के बाद में, तो फिर उसकी पढ़ाई करानी चाहिए व्यक्ति को। अगर वो 9 9 4 11 ले रहा है तो बहुत अच्छी पढ़ाई जाएगी। ठीक है। और अगर वो 3 8 12 ले रहा है तो फिर पढ़ाई अच्छी नहीं जाएगी, ये देख लेना। उसके अलावा होता है, देखो अच्छी पढ़ाई हमने देखी थी कि 4 9 11 अच्छी पढ़ाई है। ठीक है। और 5 11 जुड़ता है तो सपोर्टिव होता है, अच्छी होती है। और 4 9 और 5 अगर आता है तो भी अच्छी पढ़ाई है, ठीक पढ़ाई है। लेकिन 6 8 12 आता है तो पढ़ाई अच्छी नहीं है। ठीक है, 3 जुड़ता है तो फिर थोड़ा खराब पढ़ाई है। ठीक है। अगर, हाँ एक चीज और बता देता हूँ, अगर यहाँ पे 3 जुड़ता है तो आगे की पढ़ाई वो व्यक्ति ऑनलाइन करेगा ना, तो उसमें फायदा होगा उसको, ऑफलाइन में फायदा नहीं होगा। अगर वो ऑनलाइन करेगा तो उसे फायदा होगा, उसे अच्छा समझ आएगा और अच्छा वो उसमें आगे पढ़ाई कर पाएगा। अगर 3 जुड़ता है तो वो ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े। तो फिर ऐसा ना मत करना कि बच्चा छोटा है और आप उसको ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हो, नहीं। ऑनलाइन पढ़ाई अगर हम 4th हाउस वाली, यानी कि जो हमारी प्रारंभिक पढ़ाई है, बेसिक, उसमें अगर हम ऑनलाइन में जाते हैं तो बच्चा फिर कहीं ना कहीं कमी आएगी उसकी पढ़ाई में, क्योंकि 3 जुड़ गया। तो उससे आगे की पढ़ाई में अगर 3 आ रहा है तो फिर ऑनलाइन उसको पढ़ाई करा दो, तो वो सही जाएगा। ठीक है। 3 6 8, 3 8 12 और 3 6 12, ये खराब पढ़ाई के नंबर थे हमारे। ठीक है। अच्छा, 3 नंबर एक और है, 3 नंबर रिटर्न एग्जाम का भी है। अगर कोई एग्जाम का पूछता है आपसे, रिटर्न एग्जाम के बारे में, तो उसमें 3 आ रहा है ना, तो फिर वो अच्छा है। रिटर्न एग्जाम का नंबर हमारा 3 है, ये भी पॉजिटिव जाएगा। अगर रिटर्न एग्जाम का कोई पूछ रहा है और 3 नंबर उसमें आ रहा है तो जाएगा। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए 6th हाउस बताया था, रिटर्न के लिए 3 है, 3rd हाउस है ना। अब आह, एक चीज और देख लेते हैं पहले।
स्कॉलरशिप, ये भी तो पढ़ाई से ही रिलेटेड है। स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देख लेते हैं हम। चौथे घर का संबंध, चौथे घर का संबंध 6-11 से हो जाए, या चौथे घर के सबलॉर्ड का संबंध 6-11 से हो जाए, तो उसको स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। ये भी ध्यान रखना, ये भी एजुकेशन का ही पार्ट है, तो इसे भी यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। चौथे घर का सबलॉर्ड या चौथे घर का प्लेनेट, ठीक है, 6-11 से संबंध बनाता है, तो उस बच्चे को स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। इसके अलावा आप जो नंबर है उसके हिसाब से रिलेट करके बताएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चौथे घर में, चौथा घर देखना है व्यक्ति का। जैसे पढ़ाई खराब हो रही है व्यक्ति की, किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, वो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो हमें क्या करना है, चौथा घर हमारा, ठीक है, चौथा, नौवां और 11वां, इसमें जो राशि बैठी हैं वो प्लेनेट अगर मित्र हैं तो उनका सामान मिक्स करो, खिला दो। हम्म ये जो खिलाने वाला प्रोसेस है ना, ये बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, बहुत जल्दी। किसी भी ग्रह को हम धारण कर रहे हैं, ये हमारे चारों के चारों हाउसेस एकदम पॉजिटिव हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे खिलाने से। खिलाना, खिलाने का मतलब होता है बहुत जल्दी रिजल्ट लाना, ठीक है। और अगर सब लॉर्ड मैच हो रहे हैं तो सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड मैच हो रहे हैं तो नक्षत्र लॉर्ड, ठीक है, और जो प्लेनेट बैठे हैं वो मैच हो रहे हैं तो वो भी चल जाएंगे। और नहीं तो इनकी स्क्रिप्ट बना लो, अब जो जो पॉजिटिव प्लेनेट हैं वो लेके उनके सामान मिक्स करके व्यक्ति को खिला दो। ये रेमेडी यहाँ पे हम कर सकते हैं, अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो, या पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या पढ़ाई खराब हो रही है कोई भी रीजन से हो, तो हम 4th 9th और 11th तीनों घरों की चीजें मिलाएंगे, मिक्स करेंगे और खिला देंगे। ये हमें यहाँ पे रेमेडी करनी है। अभी हम 4th हाउस से और क्या देखते हैं, बताइए, और क्या क्या घर देखते हैं। हम्म प्रॉपर्टी। टी, घर देखते हैं। घर देखते हैं, सही है, वाहन भी देखते हैं ना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, प्रॉपर्टी का ही देख लेते हैं पहले। प्रॉपर्टी ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, गाड़ी ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, बड़ी लेगा छोटी लेगा, पुरानी लेगा नई लेगा, ठीक है, ये देखते हैं हम। 4th हाउस ही देखेंगे, 4th हाउस का सब लॉर्ड ही देखेंगे। तो एक चीज समझिए, पॉजिटिव नंबर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, पॉजिटिव नंबर हमारे क्या रहेंगे, 4, 11, 12, या गाड़ी खरीदने के लिए 4, 11, 12। क्यों, चार क्या है, चार हमारा कब्जा है, कब्जा, चार हमारा कब्जा, ठीक है। जैसे चार हमारा कब्जा और 10वां सामने वाले का कब्जा, फर्स्ट हम 7th सामने वाला, ठीक है। 11वां हमारी इच्छा पूर्ति, 5वां सामने वाले की इच्छा पूर्ति, ये सारे याद रखना, अभी अभी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 8th सामने वाले का खर्चा, 12th हमारा खर्चा, ठीक है। 4th हमारा कब्जा और इसके सामने वाला 10 नंबर सामने वाले का कब्जा। तो 4th पॉजिटिव में अभी हम चलते हैं खरीदने में। तो 4th नंबर जरूरी है क्योंकि ये हमारा कब्जा है। हम्म दूसरा हमारा आता है 11, 11 हमारी इच्छा पूर्ति है, हम जो चाह रहे हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, वो हम 11 बजे से देखते हैं। तो 11 हमारी इच्छा पूर्ति है, अब हम चाह रहे हैं, ठीक है 11 है मिल जाएगा, कब्जा हमें 4 नंबर दे देगा, पर फ्री में तो नहीं मिलेगा, खर्चा करना पड़ेगा ना। तो 12, 12 चाहिए, तो 4, 11 और 12, 4th हाउस का सब लॉर्ड 4, 11, 12 लेता है तो जमीन खरीदेगा, ठीक है। दशा अंतर दशा में जब 4th हाउस का सब लॉर्ड आएगा और वो 4, 11, 12 लेगा तो प्रॉपर्टी खरीदेगा। हो गया क्लियर। अब ठीक है, कमी करने वाले भी देख लेना, अगर इसमें 3 भी आ गया तो लेगा भी और बेच भी देगा। अगर इसमें 3 जुड़ गया, 4, 11, 12 के साथ में 3 भी जुड़ गया ना, तो खरीदेगा भी बेच भी देगा, ऐसा भी है। ये आपको सब दिमाग लगाना है, पूरा मंथन करना है, मक्खन निकालना है अपने दिमाग में, सब समझ आना चाहिए आपको, छोड़ नहीं देना है। प्रॉपर्टी सेल क्या होती है, सेल्स का हमारा थर्ड होता है ना, इसलिए 3 नंबर आ गया तो बेच भी देगा, तो 3 नंबर से हम सेल्स भी देखते हैं, ठीक है।
और 3 आ गया और 10 आ गया, तो मतलब हमने 4, 11, 12 देखा, ठीक है। इसमें 3 भी आ गया तो खरीदेगा भी, बेच भी देगा। अगर 10 भी आ गया तो खरीदेगा, लेकिन कब्जा नहीं मिलेगा, रह नहीं पाएगा, रह नहीं पाएगा। 10 भी जुड़ गया तो ये सामने वाले का कब्जा है, 10, 4 हमारा है, ठीक है। और अगर 5 भी जुड़ गया, देखो 3 घर पीछे, 1 से 3 घर पीछे हमारी इच्छा पूर्ति, ठीक है। और सामने वाले के 3 घर पीछे सामने वाले की इच्छा पूर्ति, पांचवा। 5 जुड़ गया ना, तो बिकनी है, फिर वो दूसरे का ही कब्जा होगा उस पे, ठीक है, फिर वो बिकेगी। अब इसी को दूसरे तरीके से समझो, 3, 10 और 5, 3, 10 और 5 आ गए, तो ये सेलिंग के लिए पॉजिटिव हो गए, तो तीनों नंबर। अगर कोई प्रॉपर्टी हमें सेल करनी है तो उसके लिए पॉजिटिव नंबर हमारे क्या हो गए, 3, 10 और 5। कैसे? तीसरा हम देखते हैं सेलिंग, और ये चौथे में कमी भी करता है, क्लियर। ये 11वां हमारी इच्छा पूर्ति है, ठीक है, तो ये 10वां उसमें कमी भी करता है, 10 आ गया। और 4 हमारा कब्जा है, लेकिन 10वां सामने वाले का कब्जा है, 10 आ गया तो सामने वाले का कब्जा हो गया। 11 हमारी इच्छा पूर्ति, इसके सामने वाला पांचवा, पांचवे की इच्छा पूर्ति, तो सामने वाले, यानी कि बेचने के लिए क्या हो चाहिए होगा, 3, 10 और 5 मिलेगा तो ये प्रॉपर्टी बिकेगी, बिक जाएगी। अगर कोई बेचने का प्रश्न पूछता है तो इनको हम पॉजिटिव लेंगे फिर हम, ठीक है। और अगर हमारे खरीदने वाली स्क्रिप्ट में 10 आ गया तो भाई कब्जा नहीं मिलेगा, 3 आ गया तो भाई खरीदेगा लेकिन बेच देगा, ठीक है। 5 आ गया तो भाई रह नहीं पाएगा, 10 और 5 आ गया, रह ही नहीं पाएगा, या कुछ कुछ और अलग अलग होते रहेंगे, ऐसा रहेगा। आपको नंबर रिलेट करने हैं ग्रहों के। मेन चीज आपको समझ आ गई होगी केपी में क्या है, केपी में क्या, ज्योतिष में ही क्या है, समझ आ गया होगा आपको कि भाई ग्रहों का नेचर और हाउसेस का नेचर यही है और कुछ नहीं है, यही मेन है। आपको ग्रहों का नेचर समझ आ गया, ग्रह क्या कहता है, ग्रह क्या है, नेचर क्या है उसका, प्रवृत्ति क्या है उसकी, वो समझ आ गया आपको। और घर, ये जो हाउसेस हैं ये समझ आ गए आपको कि कौन से हाउसेस से क्या हम देखते हैं, उनके रूल्स क्या हैं, वो समझ आ गया ना। तो पूरा ज्योतिष समझ आ गया, कुछ भी नहीं फिर आपके दिमाग में घुस गया, पूरा एक फॉर्मूला ने पूरा ज्योतिष दिमाग में घुसा दिया। कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ जाए आपके सामने, आपको हाउसेस पता है ना तो तुरंत वहीं जाओगे, आपको ग्रह का नेचर पता है ना तो तुरंत समझ जाओगे ये ग्रह होगा, ऐसा नेचर है तो, ठीक है। ऐसे यही है मैन, और कुछ नहीं है। अब देखते हैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज। अगर फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड 6 से जुड़ जाए, ये 6 से जुड़ जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, मतलब क्या हुआ, 4 और 11, 12 और 6 भी आ गया, तो ये प्रॉपर्टी खरीदेगा और मल्टीपल खरीदेगा, एक से अधिक खरीदेगा, एक से अधिक प्रॉपर्टी खरीदेगा ये। फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड अगर 6 भी ले ले तो फिर एक से अधिक प्रॉपर्टी ये खरीदेगा। या गाड़ी, गाड़ी प्रॉपर्टी हम सेम साथ लेके चल रहे हैं, अलग अलग मत समझना, रिलेट कर लेना, प्रश्न एक ही है, उत्तर दो है, ठीक है। प्रश्न एक ही है, फोर्थ हाउस है, और उत्तर दो है, टॉपिक दो है, ठीक है। तो 6 भी जुड़ जाए अगर, फोर्थ हाउस के सब लॉर्ड से अगर 6 भी जुड़ गया तो मल्टीपल प्रॉपर्टी ये व्यक्ति खरीद पाएगा, ठीक है। और चौथे घर का संबंध अगर मंगल से बन जाए, चौथे घर का सबलॉर्ड का संबंध अगर मंगल से बन जाए, या चौथे घर का संबंध अगर मंगल से बन जाए, तो मंगल क्या बताता हमें, खाली जमीन भी बताता ना। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, जमीन खरीदेगा, प्लॉट, खाली प्लॉट खरीदेगा, खुद निर्माण करेगा। ये व्यक्ति खाली प्लॉट खरीद करके खुद निर्माण करेगा, अगर फोर्थ हाउस के सब लॉर्ड या फिर फोर्थ हाउस में मंगल, या फोर्थ हाउस से संबंध बन जाए, फोर्थ हाउस का संबंध मंगल से बन जाए कैसे भी, तो वो व्यक्ति खाली जमीन खरीदेगा और खाली जमीन खरीद के खुद निर्माण उस पे कराएगा, ऐसा है, ठीक है। अब देखते हैं हम पैतृक संपत्ति। तो फोर्थ हाउस के सब लॉर्ड से अगर गुरु से जुड़ जाए, फोर्थ हाउस के सब लॉर्ड अगर गुरु से जुड़ जाए, ठीक है, या फिर 8वें से जुड़ जाए यहाँ पे, या 4, 11, 12 तो आना ही चाहिए, उसके अलावा गुरु से जुड़ेंगे और 8वें से जुड़ेंगे, तो फिर
हमें जो पैतृक संपत्ति है ना वो मिलती है, पैतृक संपत्ति मिलती है। 8 से संबंध हो जाए फोर्थ हाउस के सब लॉर्ड का, या फिर गुरु से संबंध हो जाए तो पैतृक संपत्ति मिलती है। अब बेचना, बेचना और खरीदना दोनों के लिए एक चीज और है कि मंगल शनि की दशा जब चल रही होगी, व्यक्ति के जीवन में मंगल शनि की दशा जब चल रही होगी, दशा अंतरदशा या प्रति अंतरदशा चल रही होगी ना, तो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का उसी समय में होता है। खरीदने का और बेचने का जो होता है ना, वो उसी समय में होता है जब मंगल की और शनि की दशा चल रही होती है ज्यादा। ठीक है, या मायने नहीं रखता कि भाई हाउस सिग्निफिकेटर क्या है, प्लेनेट के सिग्निफिकेटर क्या है, मायने नहीं रखता। अगर दशा में मंगल शनि है तो प्रॉपर्टी का खरीदना या बेचना होगा, जरूर होगा। ठीक है, अब आती है कमर्शियल, कमर्शियल जो प्रॉपर्टी होती है वो, तो कोई बताएगा कमर्शियल हाउस कौन सा है हमारा, हमने देखा था, बोलो। 11th। 11th। 7 बिजनेस और का। बताओ, और बताओ, बोलो बोलो। 10th। 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 और बताओ। 10th। एक घड़ा 7th भी हो हाउस। सकता है सर, 7th और 11 भी सर, 7th है, अगर वो इच्छा हो। 7th ही है, और कोई सा नहीं है। कमर्शियल 7th है, कस्टमर 7th है, व्यापार 7th है। ठीक है। हम्म, याद रखना। अब आप अब भूलोगे नहीं, अब आप इसे, अब आपको याद रहेगा हमेशा ही 7th है। ठीक है, तो 4 11 12 के साथ में 7 जुड़ जाए और बात कमर्शियल प्रॉपर्टी की हो तो प्रॉमिस है। ठीक है, 4 11 12 के साथ 7 जुड़ जाए और बात कमर्शियल प्रॉपर्टी की हो तो खरीदेगा। क्लियर, 7 भी जुड़ना चाहिए तो कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लेगा व्यक्ति। अब घर छोटा होगा बड़ा, प्रॉपर्टी छोटी खरीदेगा या बड़ी, वो भी एक प्रश्न है। तो देखते हैं यहाँ पे प्लेनेट का नेचर। बड़ा प्लेनेट कौन सा है, बड़ा जुपिटर है। बृहस्पति महाराज। हाँ, जुपिटर बड़ा है। ठीक है, तो फोर्थ हाउस के सबलॉर्ड जुपिटर से जुड़ जाएं, संबंध बना लें, है ना, तो वो घर बड़ा खरीदेगा, बड़ा घर खरीदेगा, फिर उसका घर बड़ा होगा, है ना। ठीक है, और 2 12, अगर फोर्थ हाउस के सब लॉर्ड जुपिटर ही बन जाए और वो 2 2 12 से संबंध बना ले तो भी बड़ा घर ही खरीदेगा वो, फिर भी बड़ा घर ही खरीदेगा, बड़ा खर्चा होगा फिर उसका, बड़ा खर्चा खर्चा होगा ना, तो इसलिए तो बड़ा ही घर खरीदेगा फिर वो, ऐसा भी है। ठीक है, मल्टीपल प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रॉपर्टी तुमने 6th हाउस जुड़ता है तो ठीक है, मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उसके अलावा भी फोर्थ हाउस का स्टील यानी सब, फोर्थ हाउस का जो सब लॉर्ड है वो बुध बन जाए तो भी उसके पास में मल्टीपल प्रॉपर्टी होंगी, वो एक से अधिक प्रॉपर्टी खरीद पाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना। चलो ओल्ड प्रॉपर्टी। बताऊंगा ना, सब बताऊंगा, बना हुआ खरीदेगा, कैसा खरीदेगा, पड़ोसी कैसे होंगे वो भी बताऊंगा। कहीं नया मकान खरीदेगा तो वहां पड़ोसी कैसे मिलेंगे वो भी बता दूंगा। ठीक है, अब सुनिए। तो फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड बुध बन जाए, ठीक है, तो मल्टीपल होता है वैसे, और अगर 6 12 ले ले तो फिर कंफर्म है कि भाई वो मल्टीपल प्रॉपर्टी ही खरीदेगा। गुरु 2 12 ले ले तो कंफर्म है बड़ा घर खरीदेगा, और बुध 6 12 ले ले तो कंफर्म है मल्टीपल प्रॉपर्टी खरीदेगा। ठीक है, घर कैसा होगा, पुराना नया, वो भी देख लेते हैं, चलो। प्लेनेट प्लेनेट के हिसाब से ही हमें समझ आएगा। फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड कौन सा ग्रह है उस हिसाब से, गुरु हो तो घर बड़ा होगा। ठीक है, इसके घर के आसपास कोई मंदिर होगा, कोई आध्यात्मिक स्थान होगा। ठीक है, कोई गुरु रहता होगा, है ना, ऐसा कोई स्कूल हो सकता है, कोई स्कूल होगा इसके आसपास।
अगर फोर्थ हाउस के सब लॉर्ड गुरु हैं तो, ठीक है। और अगर सूर्य हैं तो इसके आसपास सरकारी ऑफिस, सरकार बताता ना सूर्य, सरकारी ऑफिस हो सकता है, कार्यालय, कोई भी सरकारी गवर्नमेंट कोई भी कार्यालय हो सकता है, ठीक है। सरकारी स्कीम वाले मकान जो सरकार के द्वारा मिलते हैं, क्वार्टर वाटर, वो उसके आसपास हो सकते हैं, या फिर वो ही क्वार्टर भी में भी रह सकता है, वो क्वार्टर में भी रह सकता है, वो उसका हो सकता है, ऐसा भी है, ठीक है। अगर इसके सब लॉर्ड फोर्थ हाउस के सूर्य बनते हैं तो, ठीक है। गवर्नमेंट क्वार्टर भी उसका, उसमें भी वो रहता है व्यक्ति, ऐसा हो सकता है। चंद्रमा, चंद्रमा क्या बताते हैं, हमारा पानी। तो अभी आजकल नदी नहर तो है नहीं, वैसे अगर जहां पर है तो वहां हो सकता है कि अगर सब लॉर्ड फोर्थ हाउस के चंद्र हैं तो पानी का कोई कुछ उसके पास आसपास रह सकता है, पानी की टंकी वगैरह, ठीक है। डेयरी वेरी कोई शॉप हो सकती है उसके पास में, कपड़ों की कोई दुकान वगैरह, ये सब, ठीक है। आसपास कोई पानी की टंकी, ऐसा कुछ उसके आसपास हो सकता है चंद्र वाले के आसपास। मंगल वाले के आसपास क्या होगा? होटल, रेस्टोरेंट। खाने होते हैं। हाँ, क्या बोलिए? रेस्टोरेंट, होटल, हाँ, जिम। सही बोला, जिम। बिल्कुल। हाँ, और बूचड़ खाने, बूचड़ खाना होता ना, जो वो चिकन शॉप बोल दो, वो वो इसके आसपास हो सकती है, ठीक है। सर्जरी करने वाला कोई हो सकता है, तंदूर, तंदूर जहाँ चलता है, जहाँ तंदूर चलता है, तंदूर मंगल बताता, वो हो सकता है, तंदूर जहाँ चलता है वो सब हो सकता है वहां उसके आसपास, ठीक है। सर क्या खाने? क्या? सर अभी बताए ना क्या खाने हो सकता है, क्या चिकन खाना? शॉप होती है, चिकन मटन शॉप क्या बोलते हैं, वही सब बूचड़ खाना बोलते हैं, वो हो सकता है, उससे रिलेटेड कोई शॉप हो सकती है उस टाइप की, ठीक है। या फिर तंदूर जहां जहां चलता है, तंदूर, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, कोई भी हो, वो स्थान उसके आसपास हो सकता है, ठीक है। ऐसी जगह पर उसका मकान, उसको मकान मिलेगा। इसलिए बताना आपको भाई किस साइड ढूंढूं, ऐसी जगह ढूंढ भाई तू जाके, ऐसी जगह ही मिलेगा तुझे। ये यहाँ पर ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसको हम, एक तो पहचान भी कर लेंगे, दूसरा कोई पूछ रहा है कहाँ लूं तो तेरे को मिलेगा ऐसी जगह भाई। दोनों तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। बुध आ जाए तो बुध क्या है? मार्केट, मार्केट होता है बुध, ठीक है। आसपास मार्केट होगी। गार्डन भी बुध है तो गार्डन होगा। अब शुक्र आ जाए तो शुक्र तो सजना संवरना शुक्र है, शुक्र जिनके सब लॉर्ड होते हैं ना फोर्थ हाउस के, उनका घर बड़ा सुंदर होता है, वो घर को बहुत सुंदर बना के रखते हैं वो लोग, ठीक है, सजा के रखते हैं, हर एक फैसिलिटी उस घर में मिलती है आपको। अ, हर चीज अच्छी क्वालिटी की भी मिलती है, स्मार्ट, मतलब सुंदर होता है वो घर, जिनका फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड होगा ना उनका घर सुंदर होगा। अच्छी मार्केट भी हो सकती है उनके आसपास, ठीक है। बहुत, और मतलब सब सुविधाएं उनके आसपास होंगी, शुक्र वाले के आसपास जो घर होगा वो सब सुविधाएं होंगी, घर सुंदर होगा, घर के अंदर चीजें भी सुंदर होंगी, सजावट भी अच्छी होगी, डेकोरेशन, डेकोरेशन भी अच्छी होगी उस घर में। अब आ जाए राहु, तो फिर क्या होगा? राहु वाला जो घर होगा ना, उसमें सीढ़ी, सीढ़ी जरूर होगी, चढ़ के जाना पड़ेगा, जरूर सीढ़ी मिलेगी, ठीक है। उस घर पे सीढ़ी जरूर होगी, ठीक है। और हो सकता है वो ऊपर फ्लोर पे भी हो सके, सेकंड फ्लोर पे भी ऐसा भी हो सकता है, उसमें कई फ्लोर हो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब सीढ़ी जरूर होगी घर में जाने के लिए, जिसका फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड राहु है, उनके घर में जाने के लिए सीढ़ी जरूर होंगी, ठीक है। उनके आसपास नदी नाला हो सकता है, ठीक है, कूड़ादान हो सकता है, उनके घर के आसपास कूड़ादान। अब राहु वाला पूछे कहाँ लूं घर, देख कूड़ादान के आसपास कहीं मिल जाए तो तेरे को, ठीक है, ऐसे भी प्रयोग कर लेना, ठीक है। अब केतु आ जाए तो केतु क्या होते हैं? मल्टीपल स्टोरी, केतु बताते हैं टावर वावर में घर लेना है, फ्लैट लेना है, तो फिर केतु वाले को ऐसे ही बोलना तू फ्लैट देख कहीं टावर में, या फिर मल्टीपल स्टोरी जो घर होते हैं ना, वो केतु बताता है, ठीक है। और अब पड़ोसी कैसे मिलेंगे, वो आप थर्ड हाउस से देखना, थर्ड हाउस के सब लॉर्ड से आप अपने आप देख लेना पड़ोसी कैसे होंगे, प्लेनेट का नेचर मैच कर लेना, वैसे ही पड़ोसी होंगे। थर्ड हाउस हमारा पड़ोसी बताता ना,
तो मैच कर लेना। अब एक चीज और विशेष है आज के समय में तो बहुत ही ज्यादा, कि लोन, बिना लोन के घर बहुत मुश्किल हो गए हैं आजकल। तो ये भी हम इसी में जोड़ के आगे चलते हैं। अब घर के लिए भी लोन अगर कोई पूछता है कि लोन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो भी जोड़ना आप। और वैसे भी अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे लोन लेना है, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो भी सेम ही रहेगा। दोनों के लिए आप इस चीज को देखना। ठीक है, देखो हम देखते हैं सिक्स हाउस से लोन देखते हैं। एक तो एक चीज और भी हमने देखा था, अभी 6 नंबर जोड़ा था फोर्थ में, तो भाई मल्टीपल प्रॉपर्टी का जोड़ा था हमने, लेकिन एक चीज और भी है कि फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड अगर 6 लेगा ना, तो उसको लोन की जरूरत पड़ेगी। उसको घर बनाने में, घर खरीदने में लोन की भी जरूरत पड़ेगी। नेचर हाउस का सिक्स हाउस लोन है, ठीक है, तो लोन की भी उसको जरूरत पड़ सकती है। अब लोन के लिए पॉजिटिव क्या है अंक, वो हमारे हैं 6, 11, 2। 6 स्वयं लोन है, 11 हमारी इच्छा पूर्ति है, दो, दो हमारा क्या है, बैंक। दो बैंक है, दो को हम बैंक बोलते हैं, 11 इच्छा पूर्ति बोलते हैं, और 6 हमारा लोन है। तो 6, 11 और 2 आ जाए तो लोन हो जाएगा, लोन हो जाएगा। अगर कोई पूछता है आपसे कि भाई लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सिक्स हाउस का सब लॉर्ड 6, 11, 2 लेगा तो उसका लोन हो जाएगा। ठीक है, अब लोन कैसे होगा, कहाँ से होगा, सरकारी होगा, प्राइवेट होगा, घर पे होगा, कैसे होगा, वो भी देखना जरूरी है। तो देखते हैं। छठे, सिक्स हाउस के जो सब लॉर्ड है ना, अगर सूर्य बन जाए, सिक्स हाउस के सब लॉर्ड अगर सूर्य बन जाए, तो सूर्य क्या, सरकार, तो उसका जो लोन होगा ना, वो गवर्नमेंट बैंक से होगा, सरकारी होगा, उसका लोन सरकारी हो जाएगा। ठीक है, उसका लोन सरकारी होगा, वो हो जाएगा। उससे बोलो कि तू भाई सरकारी बैंक जा, वहां से तेरा लोन पास हो जाएगा और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है तुझे। अगर सिक्स हाउस के सब लॉर्ड गुरु हो जाएं, तो लोन बड़ा भी मिलेगा, ठीक है, और मल्टीपल लोन, एक से अधिक लोन भी मिलेंगे, हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक लोन ऐसे व्यक्ति पर होंगे, मल्टीपल लोन होते हैं ऐसे व्यक्ति के पास। ठीक है, और बड़ा अमाउंट, बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, अगर छठे घर के सब लॉर्ड चंद्रमा बन जाए, तो लिया था लोन मकान के लिए, लगा देगा बिजनेस में, लिया था बिजनेस के लिए, लगा देगा मकान में। इसका ऐसा होगा, लिया था भैंस खरीदने के लिए, लगा देगा गाड़ी में, ऐसा है इसका। मतलब ये जो लोन लेगा ना, उस काम में नहीं लगा पाएगा, अलग अलग लगा देगा, कहीं भी बह जाएगा वो पैसा, चंद्र है ना। तो लोन का कोई पूछता है, सिक्स हाउस का सब लॉर्ड चंद्रमा है, तो तू लोन तो लेगा, पर तेरा लोन तेरे काम नहीं आएगा, तू कहीं कहीं और लगा देगा, ऐसा होगा। शनि हो जाए तो, अगर सिक्स हाउस के सब लॉर्ड शनि बन जाए, तो इसको लोन किस्तों में मिलेगा, मिल तो जाएगा लेकिन एक साथ नहीं मिलेगा, किस्तों में मिलेगा, 2, 3, 4 बार में मिलेगा, 2, 3 बार में इसको लोन मिलेगा, एक साथ नहीं मिलेगा, अगर सिक्स हाउस के सब लॉर्ड शनि बन जाए। ठीक है, अब शनि ही मत देख लेना, वो जो अंक बताए ना आपको, 2, 11, 6, वो भी देखना, फिर शनि जोड़ना। ठीक है, तो शनि आ जाए अगर सिक्स हाउस के सब लॉर्ड, तो इसको लोन तो मिलेगा लेकिन इसको टुकड़ों में मिलेगा लोन। ठीक है, अगर केतु आ जाए, केतु क्या करते हैं, केतु कम ही करते हैं, तो जितने की जरूरत है उतना तो नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, कम मिलेगा, जितना का जरूरत है ना उतना नहीं मिलेगा लोन। केतु अगर सब लॉट बन रहे हैं, आपसे कोई पूछ रहा है कि लोन मिलेगा, तो अगर मिलने वाले नंबर हमारे आ रहे हैं 2, 6, 11, तो उसके साथ में सब लॉट केतु बन रहे हैं, तो भाई लोन तो तेरे को मिल जाएगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना तू चाहता है, अमाउंट कम मिलेगा, जितना अमाउंट तुझे चाहिए उतना नहीं मिलेगा, ऐसा है। ठीक है, अगर राहु हो जाए, तो राहु वाले को मैं बोलूंगा लोन नहीं लेना चाहिए। अगर राहु सब लॉर्ड है सिक्स हाउस के, और 2, 6, 11 ले रहे हैं, लोन तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन राहु वाले व्यक्ति ना मल्टीपल लोन लेते हैं, लोन में फंस जाते हैं, लोन में फंस जाते हैं ये व्यक्ति। लोन तो मिल जाएगा, नंबर आ रहा है, प्रॉमिस आ रहा है, तो लोन तो मिल जाएगा,
लेकिन ये भी लोन में फंस जाता है। अब यहाँ पे बुध मैंने बाद में लिया है, इसको थोड़ा और डीप समझना। जैसे राहु का होता है वैसे बुध का भी है कि अगर 6th हाउस के सब लॉर्ड बुध बन गए, ठीक है, तो इस ये और खतरनाक पड़ते हैं। ये कैसे खतरनाक पड़ते हैं कि मल्टीपल दिखाते हैं ना बुध भी, तो ये भी मल्टीपल लोन लेता है। और ये करता क्या है, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेता है। एक लोन को चुकाने के लिए ये व्यक्ति दूसरा लोन लेता है। इसका बढ़िया, इसकी टोपी उसका सर, ये खेल खेलने लग जाता है ये व्यक्ति। तो इसको भी लोन नहीं लेना चाहिए, फंस जाता है ये भी। अगर बुध बन जाए ना सब लॉर्ड, तो ये मल्टीपल लोन में फंस जाता है ये व्यक्ति। एक लोन को उतारने के लिए दूसरा लोन इस व्यक्ति को लेना पड़ता है, ठीक है। और अगर छठे घर का संबंध अगर 8वें से बन जाए ना, छठे घर का जो सब लॉर्ड है उसका संबंध अगर 8वें से बन जाए, तो भी यही होगा, मल्टीपल लोन लेगा व्यक्ति, फंस जाएगा, उसमें फंस जाएगा लोन में। अगर 6वें के सब लॉर्ड का 8वें से संबंध बन जाए ना, तो भी वो लोन अगर वो उस व्यक्ति को मिलता है ना, तो वो व्यक्ति लोन में फंस जाएगा। उसके साथ भी यही होगा, ठीक है। एक लोन को उतारने के लिए दूसरा लोन लेगा, फिर वो ऐसा होगा उसका, ठीक है। अगर लोन कब नहीं मिलेगा, तो 5 और 8, ये 8 और 5, 8 और 5 आते हैं, ठीक है। 8 5 अगर नंबर आ रहे हैं तो लोन नहीं मिलेगा। लोन, कोई बोलता है लोन चाहिए, मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। अगर उसके में 5 और 8 आ रहे हैं तो उसको बोल दो भैया तेरे को लोन नहीं मिलेगा, तू बिना बात ट्राई मत कर, ठीक है। तो 5 8 अगर आ रहे हैं तो लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब लोन ले लिया, घर ले लिया, सब ले लिया, अब लोन रीपे भी करना है, देना भी है ना, लोन लिया है तो भरना भी है। तो उसके लिए क्या, लोन कब चुकता है, कब हम दे पाते हैं, ठीक है, कैसे होगा। लोन रीपे मतलब हमारे पास से पैसा जाना, तो हम क्या देखेंगे, 12th हाउस। 12th हाउस, बिल्कुल सही। इनकम। इनकम, ये भी सही है, पैसा होगा तभी तो तभी तो देंगे, सही बात है, पैसा आएगा तो देंगे, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, 12वां घर हम देखते हैं। रीपे के लिए हम, अगर कोई बोलता कि भाई लोन नहीं उतर रहा है, ठीक है, तो फिर हम देखेंगे 12वां घर। तो 12वां घर जब 7 7, ये 7 और 2 और 11 लेगा, 7 2 11 लेगा, 7 2 11 अगर 12वां घर ले लेगा तो उसका बड़ा आसानी से लोन उतर जाएगा। 7 2 11 12वें घर का सब लॉट अगर लेता है तो उसका लोन आसानी से उतर जाएगा, कोई परेशानी उसको लोन चुकाने में नहीं आएगी, ठीक है। अभी हम यहीं तक करें, सामने लोन का देख लिया, ठीक है। लोन चुकेगा कब, 12वें घर का हमारा 2 7 11 लेगा तो लोन चुकेगा, ठीक है। 2 7 11 लोन चुकाने का नंबर होता है, इसके अलावा कुछ आता है तो फिर नहीं चुकेगा, ये है। अब इसके अलावा और कुछ देखना है क्या हमें, ये बस यहीं पर क्लोज करें टाइम के हिसाब से, या फिर थोड़ा सा, जब 12वें घर की बात चली है तो फिर 5 मिनट हैं, थोड़ा 12वें घर का ले लेते हैं, बताइए क्या बोलते हो। ये सर जो सभी। सर जो पत्रिका आप कह रहे थे कराने के लिए, वो आप एक बार रिवाइज कराएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, वो पत्रिका बोला है तो कराएंगे जरूर। जी, थैंक यू सर। आज नहीं तो कल करा देंगे, आज तो भूल ही गए, कल करा देंगे। आप शुरू में बोल देते ना तो पहले वही लेते। ओके अब सर, कल कर लेंगे, कोई नहीं, परेशान नहीं होना। हमारे ग्रुप में लेट आया था ना लिंक, तो इसलिए लेट ज्वाइन किया, स्टार्टिंग का निकल भी गया आपने क्या पढ़ाया। कल क्या, किसके ग्रुप से हैं आप। सर पूजा मैम के ग्रुप से। पूजा मोता जी, जी जी। ठीक है। मैं आपको जितना निकल गया है उतना वो आपको बता देंगे, पूजा जी बता देंगे, ठीक है। आप परेशान ना होइए, ठीक है। या सर फिर जो बिल्डर्स पीडीएफ जो मिले, लिख बिल्डर के मिले, कैसे भी मिले, अब तक पहुंच जाएगा। जी सर जो बिल्डर्स होते हैं उनके लिए क्या मीन्स थैंक कैसे यू होते सर। हैं एग्जाम। बिल्डर्स के लिए, हाँ सर, क्योंकि वो
अ, उनका पूरा काम वही है ना, प्रॉपर्टी खरीदना और अभी तो बेचना? हम प्रोफेशन पे तो गए नहीं ना। अच्छा, ओके सर। हाँ, प्रोफेशन में जब हम जाएंगे ना तब देखेंगे। अभी तो हम सभी के लिए देख रहे हैं। अभी हम जब प्रोफेशन में जाएंगे ना कि जॉब क्या करनी चाहिए, व्यापार क्या करना चाहिए, ज्योतिषी है तो फिर ज्योतिष में क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें अभी देखेंगे, उसको भी बहुत गहराई से देखेंगे। ऐसे ऊपर ऊपर कुछ नहीं चलेगा, सब बढ़िया बढ़िया जाएगा। ठीक है, जब प्रोफेशन देखेंगे ना तब उसको देखेंगे। अभी हम प्रोफेशन नहीं देख रहे हैं, अभी तो हम गाड़ी मकान खरीद रहे हैं ना अपने लिए। अभी हम जब बेचने के लिए या फिर बिजनेस के लिए खरीदेंगे वो प्रोफेशन में देखेंगे। अभी कोई प्रश्न है तो बताइए। सर जो आपने आज कराया है हमें इसका कुछ पीडीएफ वगैरह मिल सकता है क्या? आई मीन ये सारे हाउसेज मतलब ऐसा कुछ है? पीडीएफ तो नहीं है। ओके, ठीक है, मैं सर नोट पीडीएफ किया है अभी साथ है साथ नहीं सारा। मेरे पास, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीडीएफ नहीं मिलेगा। जी, मिल जाएगा। बस थैंक ग्रंथ मोटे मोटे, पीडीएफ नहीं है अभी। यू। ठीक है सर सर। मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। बिकॉज सर लेकिन काफी इसका कुछ सर नोट किया है बट मिल मुझे जाएगा शायद कुछ मिल जाएगा। गलती हो गया। मिल जाएगा बट अभी तो नहीं मिलेगा। ठीक है पीडीएफ सर। भी मिलेगी और पीडीएफ भी मिलेगा बट अभी नहीं मिलेगा। आप अभी जितना कर सकते हो उतना लाइव कर लो, और ये वीडियो मैं ड्राइव में डाल के आपको दे दूंगा link, ठीक है। परेशान ना होइए, अभी जितना आप लाइव कर सकते हो उतना आप लाइव कर लो, ठीक है। जी सर। क्योंकि सर बीच में छूट जाता है जब आप बोलते हैं ना, तो बहुत सारी चीज जो है रिलेट भी करनी पड़ती है, वो छूट भी जाता है, इसलिए कह रहा है। क्या छूट? आप आ जाना इधर, आके बात करना आप। ओके सर, ओके। हाँ, यहाँ से बुक लेके जाना और पढ़ना आपको। अब बढ़िया तरीके से एस्ट्रोलॉजर बनना है, ठीक है। ओके ओके। हम्म। क्वेश्चन है मेरा। हम्म, बताइए। सर ये जो आप सब लॉर्ड्स वगैरह बता रहे हैं सर, वो केपी जो एस्ट्रोसेज में केपी कुंडली आती है सर, उसकी स्थिति देख के हमें सब लॉर्ड निकालना है ना? हाँ, कस्पल चार्ट से, ये वाला चार्ट, कस्प। कस्पल चार्ट जिसे हम भाव चार्ट भी बोलते हैं, इससे निकालना है। इसमें जी। क्या होता है, इधर राशि भी कट जाती है, देखो तीन मिथुन राशि दो बार है इसमें, पांचवी जी। और चौथे घर में। हाँ, ये कस्पल चार्ट है। ये चलित पे काम करता है ना, इसलिए। ये जो लगन कुंडली हमारी होती है ना, वो 2 घंटे पे चलती है। ये नहीं, इसमें तो 2 घंटे में पता नहीं कितने सब लॉर्ड, कितने नक्षत्र लॉर्ड बदल जाते हैं। तभी तो ये प्रिडिक्शन सटीक देता है, आपको 1 मिनट का भी निकाल के देता है ये। एक कोई भी घटना किस दिन किस समय, है ना, होने वाली है, वो केपी बताता है आपको। तो कस्पल चार्ट चलित चलेगा ना फिर तो, 1 मिनट की भी खबर देता है आपको। अभी हम एडवांस करेंगे तो देखेंगे ना कि 1 मिनट का किसने बोल दिया कि उस वर्ष ये होगा। अब उस वर्ष में तो बहुत दिन है, 365 दिन है, तो कौन से दिन होगा और कौन से समय होगा वो भी बता पाओगे। तो वो भी नहीं, एक्चुअली सर मैं एक चीज में ना मैं कंफ्यूज ये हो रही थी कि एस्ट्रोसीड जब डाउनलोड किया तो उसमें पराशरी वाला चार्ट भी एक आता है और फिर एक केपी कुंडली वाला भी आता है, तो हाँ, जो तो वो हमें केपी कुंडली प्लैनेट्स। वाला वही है। ओके सर। जी, वो सर जो सर केपी उसके सब कुंडली। लॉर्ड्स वगैरह देखने हैं हमें, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड केपी कुंडली के। हाँ, लेकिन राहु केतु की बात आती है तो आपको खुद ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर, आपको कोई भी एप्लीकेशन आपको राहु केतु के रिजल्ट नहीं निकाल के देगा, ठीक है। दशा की कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। ध्यान रखना, आपको हर चीज तो नहीं बता के देगा। और दूसरी, हमने नक्षत्र लॉर्ड निकालना सीखा है तो हम अपनी कैलकुलेशन भी ध्यान में रखेंगे कि अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर गलत बता रहा है तो हम पकड़ पाए उस चीज को, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना, आपको डिपेंड नहीं होना है। ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन खुद करो। और बात जब सीरियस हो, किसी भी सीरियस टॉपिक पे आप काम कर रहे हो, तो आपको अपनी ही कैलकुलेशन करनी है। और पूरी तरह से आपको गोचर भी देखना है, पूरी तरह से आपको वर्षफल भी देखना है, पूरी तरह से आपको कसपल भी देखना है, दशाएं भी देखनी है। जब तक स्वयं कंफर्म ना हो जाओ तब तक किसी को बोलना नहीं, ठीक है। एकदम। सर एक्सक्यूज मी, ओ, लीना जी आप प्लीज अपनी बारी का वेट कीजिए, बार बार अनम्यूट मत कीजिए, डिस्टरबेंस होता है। जी आप बताइए। प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए, जिसका हाथ रेज होगा मैं उसको ऑटोमेटिकली अनम्यूट कर देती हूँ, प्लीज। तो जिसको जो सवाल पूछना है प्लीज हैंड रेज रखिए अपना। बताइए। जी अंकुर बताइए। जी आप, हाँ अंकुर जी आप बात करिए।
बोलिए अंकुर जी। कैन यू हियर मी सर? आवाज ही नहीं मेरा आ आवाज आ रही। रहा है? हाँ अभी आई ना, बोलिए। अभी आई, हाँ, ओके। सर, जो केपी नॉक्स की जो कुंडली होती है, केपी नॉक्स सॉफ्टवेयर में जो पेड वर्जन है, उसमें वो लोग सिग्निफिकेटर्स के साथ में देते हैं इंफॉर्मेशन, तो वो कितना रिलायबल होता है? सर राहु केतु का कुछ नहीं, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको रिजल्ट नहीं निकाल के देगा। नहीं देगा? लो ये ओके। बात, आप तो वो ऐप का कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ मैंने 30-40 हजार रुपए के सॉफ्टवेयर मेरे साथ के हैं कुछ एस्ट्रोलॉजर जो यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं ओके। जानता हूँ उनको, मैंने बोला है कि निकाल के दिखाओ, मैं मान जाऊंगा, वो नहीं निकाल पाते। एक तो ये, और एक लाल किताब का वर्ष फल, उसके लिए भी मैं ओके। चैलेंज करता हूँ, कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है जो सही वो बना के मतलब दे। खुद ही करना बेस्ट है, मतलब उस पर डिपेंड हाँ नहीं करना सर, है। डिपेंड नहीं होना, आपकी आपकी प्रोडक्शन फेल हो जाएगी, आपका कस्टमर करेक्ट। जाएगा, ठीक है। और राइट। आप कहीं ना कहीं आपको जो पब्लिक इमेज है उस पर भी फर्क पड़ेगा। तो करेक्ट आप सर। थोड़ा मेहनत कर लो, मतलब बिल्कुल। ये चीजें पता रहनी चाहिए आपको कि ये कहीं गलत करो, यूज करो, टेक्नोलॉजी है, करना चाहिए, राइट। लेकिन राइट। आपको भी पता होना चाहिए सही है या गलत है ये समय। बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट सर, थैंक हाँ। यू सर। लीना जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर। हाँ जी। सर आज मेरा ना फर्स्ट डे है, तो मुझे पूछना था ये हमारे पास रिकॉर्डिंग कब तक रहेगी, क्योंकि अभी मेरे को नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। कब तक रहेगी या कब तक मिलेगी? सर हाँ जी, हमारे पास कब तक अवेलेबल रहेगी ये रिकॉर्डिंग? ये रिकॉर्डिंग अभी तो आप जितना लैब कर सकते हो करिए, उसके बाद आपको मिल जाएगी। अभी ओके आप सर, लैब थैंक यू सो करिए, मच। अभी रिकॉर्डिंग का कोई डिसाइड हुआ नहीं है क्या होगा, बाकी ये कंफर्म है मिलेगी जरूर, ठीक है। अभी जितना कर सकते हो लैब करो। समय आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी मैम। गुरु जी एक क्वेश्चन था, जैसे ये दशा अंतर्दशा होती है, ये आप निकालना सिखाएंगे या उस चार्ट में निकली एडवांस भी में, होती? एडवांस अच्छा। जी गुरु जी, थैंक यू। में। स्वाति आप अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपका एक्सपीरियंस है, शेयर कर सकती हूँ क्या? जी बिल्कुल। अरे स्वाति जी है, नमस्कार। गुड, नमस्कार सर। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं स्वाति पवार हूँ मुंबई से। लास्ट 5 to 6 days ये बैक कुंडली ना, आपकी खुली है, ये आपकी गुड़िया की कुंडली। 5 to 6 days बैक मेरी कुंडली लाइक सर ने कुछ सबको एक्सप्लेन की थी। थोड़ी डिप्रेशन की कुंडली थी मेरी बेटी की। और उस दिन तो जब क्लास स्टार्ट हो गया तो जैसे सर ने डाल दिया था वो कुंडली, तो मेरे तो हाथ पैर लाइक कांप उठे थे कि मैं क्लास नहीं कर पा रही थी। मुझे तो लगा कि मैं छोड़ दूं क्लास को। बट थोड़े टाइम के लिए मैंने सुना, तो सर ने मेरी बेटी के इसके ऊपर बहुत वर्क किया। आज मेरी बेटी बहुत लाइक ज्यादा दिन तो नहीं हुए, बट हार्डली 5 to 6 days ही हुए ट्रीटमेंट के उपाय तो लिए। अभी शुरू किए ही नहीं आपने, उपाय तो अभी शुरू किए ही नहीं ना आपने। कहाँ गए? सर हो गया डन। उपाय तो अभी इन्होंने शुरू किए ही नहीं है, बट इनकी गुड़िया बहुत ज्यादा, मतलब कई बार आत्महत्या की कोशिश कर ली, कुछ भी कूद गई, पता नहीं क्या क्या कर लिया, लेकिन अभी इन्होंने उपाय नहीं किए हैं, और 3 दिन में गुड़िया ओके, हंसना बोलना सब पहले जैसा रूटीन में। जी बताइए, हो गया सब, सबका हो गया? जी सर सबका हो गया। क्लोज करें? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर बताइए। वो सर मैं पायल बोल रही हूँ। सर जी वो आप खिलाने वाला जो रेमेडी बता रहे थे कि तीनों प्लेनेट एक साथ, सर वो मैं समझी नहीं, एक बार आप रिपीट कर देंगे प्लीज? अ, पढ़ाई का ना, तो पढ़ाई हाँ के लिए सर। जो जो हाउसेस पॉजिटिव है ना, उनका सामान मिक्स करो, उसमें जो राशियां हैं वो ग्रह मैच कर लो, या उनके सब लॉर्ड मैच कर लो, या फिर उनके नक्षत्र लॉर्ड मैच कर लो, या फिर नहीं मैच हो रहे हैं कुछ भी, तो उनकी स्क्रिप्ट बना के जो जो प्लेनेट मैच हो रहे हैं उनका सामान मिक्स करके खिला दो। ओके, फ्रेंडली प्लेनेट होनी चाहिए एक दूसरे का, तभी मिक्स हाँ करेंगे। हाँ हाँ, फ्रेंड होना चाहिए, एनीमी होगा तो नहीं करना है। ओके, अगर एक ही प्लेनेट हो तभी भी वही करेंगे। मान लीजिए कि एक सर एक वो ही, जैसे अब सारे। सुनो, एक का सुन हाँ। लो, जैसे अभी किसी का मंगल बन गया, हम्म,
मंगल मान लो कि 4th हाउस में बैठे हैं, उनकी राशि बैठ गई 11th में, वो क्या कहते हैं 9th में, ठीक है। तो आपको क्या करना, मंगल के लिए दो चीज लेने की जरूरत ही नहीं, आप उसको बोलो सुबह सुबह इसको ना वो ले लो, हनी, शहद बोलते हैं ना, इसको बोलो हाँ कि भाई सुबह सुबह तू शहद चाट, कुछ मत कर, तेरा पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। उसको शहद ओके चाटने के लिए बोल दो, बात खत्म। ऐसा करना है ना। ठीक है। हम्म। अगर जो प्लेनेट कम्युनिकेशन होता है ना, उस पर भी ध्यान रखना है ना आपको। बस हो गया सबका लगभग। जी सर सर, या एक विल सर फिनिश थर्ड नाउ। हाउस में सर सर एक थर्ड हाउस क्वेश्चन। में अगर सर देखिए, आप सब एक साथ बोलेंगे तो मैं सबको म्यूट कर दूंगी दोबारा से, इट वोंट लुक नाइस। आपको बोला गया है कि आप अब प्लीज एक ही हैंड रेज बोलेंगे। करिए ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो यहाँ पर। मैम मैं क्वेश्चन पूछ रही थी, शायद वो डाउन हो गया होगा या ऑटोमेटिकली म्यूट हो गया था, मेरा कंप्लीट नहीं हुई थी। हाँ जी। सर अगर थर्ड हाउस में अगर सर 2-3 प्लेनेट होगा, तब हम्म। क्या सर तीनों टाइप के ही पड़ोसी होंगे? आप देखो ना थर्ड हाउस में ज्यादा रिजल्ट किसका है, उसके थर्ड हाउस में जो प्लेनेट बैठे हैं उससे क्या मतलब है, थर्ड हाउस के सिग्निफिकेटर निकालो ना, सब लॉर्ड निकालो। सिग्निफिकेटर करेंगे। हाँ। ये क्या है? ठीक है सर, थैंक यू सर, फिर मेरा हो उसकी गया। जो राशि हमने डिग्री का बताया था, युति लेनी है आपको नहीं लेनी है वो डिग्री बताएगी, ठीक है। गुरु शनि युति में जुड़ रहे हैं तो 15 डिग्री तक युति मानी जाएगी। और अगर गुरु शनि शनि के अलावा और जो प्लेनेट हैं वो होते हैं तो फिर आपको 10 डिग्री का लेना पड़ेगा फिर, और राहु केतु हैं तो फिर तो वो तो युति मानी ही जाएगी, वो सब निकालो ना आप, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर, मेरा हो गया। हो गया आपका। सर ठीक है मैं पूछ लूं? जी, बताइए। सर जो आपने एक बीच में एक लाइन बोला था कि 6th हाउस का सब लॉर्ड अगर 8th से कनेक्ट होता है, तो वो 8th राशि से या 8th 8th हाउस से, सिग्निफिकेटर्स सिर्फ जैसे से? 6th हाउस का सब लॉर्ड मान लो कि हम्म, शनि बन गए या मंगल बन गए, ठीक है, और वो 8th हाउस में बैठ गए, है ना। हम्म, तो लोन के चक्कर में फंस जाएगा वो व्यक्ति, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेगा। हम्म, या फिर 6th हाउस में जो प्लेनेट सब लॉर्ड बना है ना, वो राशि हम्म, लॉर्ड बन जाए 8th का, या नक्षत्र लॉर्ड बन जाए, यानी कैसे भी संबंध बना ले या बैठ जाए। जी ठीक हाँ। है। तो ऐसा होता है, संबंध अगर बनता है 6th हाउस का 8th हाउस से, है ना, और हम्म, स्क्रिप्ट में हमारा लोन का नंबर आता है तो व्यक्ति लोन लेगा, लेकिन लोन चुकाने के लिए भी उसको लोन ही लेना पड़ेगा, वो फंस जाएगा। एफर्ट्स रहेंगे बेसिकली। सर फिनिश करें, आपका शायद एक बैच है अभी, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम कर लेंगे। ठीक है जी, नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। सर। राधे राधे सर। तो जय नेक्स्ट, श्री कृष्ण। बाकी सब क्वेश्चंस कल होंगे प्लीज। वेरी गुड राधे नाइट। राधे सर, राधे या राधे सर। जो लोग हमारे ग्रुप से हैं हमें कॉल कर लो, ठीक है, Excuse हम me, ma'am, can I continue because I had left my class in between and my voice had gone. So can I continue the same, please? कोई बात नहीं, सुनो, जो लोग हमसे डायरेक्ट हमारे ग्रुप से हैं या किसी और से भी हैं, है ना, मतलब चाहे वो आशी मैडम के से हैं, चाहे वो पूजा मैडम के से हैं, किसी से भी हैं, वो लोग भाई कॉल कर लिया करो, कोई बात हो कभी भी कुछ भी पूछना हो आप कॉल करो, मैसेज डालो व्हाट्सएप पे, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। सर आपका नंबर प्रोवाइड कराइए ना प्लीज। नंबर हम हमसे जो जुड़े हुए हैं उनसे ही बात करो। In आपको short, मुझे आशी सिर्फ मैडम का, एक्सपीरियंस बताना था कि अगर कोई किसी को जेन्युइनली बहुत प्रॉब्लम हो सके तो प्लीज सर से कांटेक्ट करिए, क्योंकि जनरली उन लोग के पास उनके पास में ऐसे रेमेडीज नहीं, है ना कि कॉन्टेक्ट शेयर नहीं करना है मैडम अभी, हाँ, कॉन्टेक्ट शेयर मत करना। नहीं 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 नहीं, वो और बाकी नहीं, लोग कहाँ बाकी, से भी सर आपसे कांटेक्ट करके आपसे नहीं नहीं कनेक्ट नहीं कर नहीं नहीं, लीजिए। नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ओके फाइन ठीक सर। है। किसी का भरोसा भी है ना, ऐसा मत करना, कोई भी नहीं करना ऐसा। ठीक है, क्लोज करते हैं, नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्णा। राधे राधे सर।
राधे राधे सर। श्री राधे।